चौथा, अब आपका मतलब आपका सवाल आ गया, ये मेरा गला, दिस इज थायराइड। अब पांचवा, ये सामने है, इसके अंदर की साइड 1 2 3 और 4, ये 4 डॉट है पीछे। सामने तो थायराइड है, पीछे मटर के दाने की तरह 4 डॉट है, जिनको कहते हैं पैराथायराइड। छठा, मैं थोड़ा खिसक गया तो ये वाली जगह, ये इतना सा हृदय चक्र, दैट इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। सातवां, मेरी लेफ्ट साइड, अपनी बॉडी की लेफ्ट साइड, जहां मेरी ये ड्रॉप हो रही है, उस साइड जहां मैंने ये उंगलियां रखी हैं, लास्ट रिब के नीचे जो ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड, शाबाश, पेनक्रियास। करेक्ट। आठवां, जहां पे मेरी ये रिब खत्म हो रही है, खत्म होते ही 2 उंगली नीचे दोनों साइड, दिस इज, देखो कहां पे है ये, यहां मैंने हाथ लगाया, ये दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। नौवां, मेरी नाभि, ये नाभि, नाभि से 2 उंगली नीचे दोनों साइड, ये देखो इधर, नाभि से 2 उंगली नीचे दोनों साइड, नाभि के इधर भी, नाभि के इधर भी, दोनों साइड क्या है, ओवरी। ये 9th स्टेशन है, और मेल में टेस्टिकल्स। ये 9th स्टेशन है जहां से केमिकल निकलेंगे। और मजे की बात है, 9 स्टेशन और आपकी पूरी बॉडी की एक्टिविटी अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस। आप बोलो तो सही, सर मेरे को नींद नहीं आ रही, इन्हीं 9 जगह पे दिक्कत है। सर मेरे को भूख नहीं लगती, इसी 9 जगह पे दिक्कत है। सर मेरा शुगर बढ़ा हुआ, इसी 9 जगह पे। सर मोटापा हो रहा है, इसी 9 जगह पे। सर पतले हो गए, इसी 9 जगह। बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, इसी 9 जगह से। भूख नहीं लगती, इसी 9 जगह से। इन्हीं 9 जगह पे अंदर है गड़बड़, इन्हीं 9 जगह को टटोलना है। आप बोलो तो सही, ऐसा का जो आपकी बॉडी का नॉर्मल काम है वो नहीं हो पा रहा, आप अगर टटोलोगे तो इन 9 जगह में से एक जगह ऐसी होगी जो डेडिकेटेड आपकी नींद के लिए, आपकी भूख के लिए, आपकी प्यास के लिए, आपके सलाइवा सूख रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको मोटापा हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका लेग पेन हो रहा है, आपका ये पेन हो रहा है। आप बोलो सही, दीज आर द 9 स्टेशन जो आपकी बॉडी की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका हर कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप अपना कर्म करो, बाकी फल की चिंता मत करो। जो कर्म है उसको कौन बॉडी में कंट्रोल करता है? ये तो भगवान श्री कृष्ण ने, ये मैंने बना दिया कि उसके भागवत गीता में ये 9 जगह का भी जिक्र किया, वाक्य में किया है। उन्होंने अपनी भाषा में किया, हमने अपनी भाषा में किया। Only the thing is we need to interpret. These are the 9 station which play a very. किसी ने कहा इनफर्टिलिटी का इशू है, यही 9 जगह। किसी ने कहा एग फॉर्मेशन है, मेंसेस में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, यू नेम एनी प्रॉब्लम, यही 9 जगह है। इसके अंदर से ही केमिकल निकलेंगे जो आपकी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। अब आप प्रॉब्लम बोलोगे, इन्हीं 9 जगह से ताल्लुक रखती है। कुछ भी बोलो, सारी की सारी प्रॉब्लम इन्हीं 9 जगह। इफ यू से मेरे को पेन होता है, तो पेन को कम करने के लिए, पहले पेन क्यों होता? क्योंकि हिस्सा में, सर मेरे को सांस कम आती है, मेरे को अस्थमा, जैसे अभी एस्ट्रोलॉजी की एक मैडम कह रही थी, दैट इज अस्थमैटिक कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन नाम का एक केमिकल ज्यादा निकल रहा। कहां से निकलेगा वो? और वो निकल के क्या कर रहा, उनकी सांस की जो नली है उसको सुखड़ रहा। वो कहीं ना कहीं इसी से ताल्लुक रखता है। किसी ने कहा कि एग फॉर्मेशन गड़बड़ है, किसी ने कुछ कहा, इसी से ताल्लुक है। और इसको ठीक करने की एक ही सिंपल औषधि है, और वो औषधि है एक
अलोम विलोम, 2 उज्जाई, 3 डीप ब्रीदिंग, 4 कपालभाति क्रिया जो है ये प्राणायाम अगर आप कर लो तो ये 9 के 9 अपने आप सेट हो जाएंगे, अपने आप ये सेट हो जाएंगे। आप बोलो तो सही क्या दिक्कत है? सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, तू कर ले ये। सर रात को नींद नहीं आ रही, ये कर ले। See, it can be reverse. Yes, 200% रिवर्स। मेनोपॉज का जो कंसर्न है 1, 2, 3, 4 डायरेक्टली इसके साथ है, ध्यान देना, डायरेक्टली इसके साथ है। इनडायरेक्टली मेनोपॉज इसलिए हुआ, स्ट्रेस में रहता था वो, स्ट्रेस में रहती थी, हार्मोनल इंबैलेंस हुए, इससे पहले ही मेनोपॉज आ गया, जल्दी आ रहा। वजह, अब मैं आपको एक ऐसी वजह बताऊंगा कि क्यों आ रहा, आप ताजुब करेंगे। जो मोहतरमा, जो लड़की CFL लाइट का एक्सपोजर ज्यादा लेती होगी उसका मेनोपॉज जल्दी आएगा। बड़ी नॉर्मल बात बोली है मैंने ये, और ये इतना बड़ा रिसर्च का मुद्दा है कि आप दंग रह जाओ। सारा दिन कमरे के अंदर बैठ के लाइट जली होती है, मैं व्हाट्सएप कर रही हूं, मैं फेसबुक चला रही हूं, मैं फलाना, लाइट जली हुई है। और ये CFL लाइट इतना बड़ा रोल अदा करती है मेनोपॉज के लिए, आप बंदा को नॉर्मल बिलीव ही नहीं कर सकता। और अभी पिछले 10 साल से ये दिक्कत बहुत आ रही है, इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट इंस्टेड ऑफ नेचुरल लाइट, और इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप मेरे को पूछो व्हाट आर द कंटेंट जिनके ऊपर इसका असर होता है, तो सनलाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दीज ग्लैंड। नंबर 1 सनलाइट, 2 फूड, 3 लाइफस्टाइल। याद रखना ये बात। और जिनका अर्ली मेनोपॉज का इश्यू लग रहा है, अर्ली सनलाइट, राइजिंग सन पे उठे, डीप ब्रीथ करे, चढ़ते हुए सूरज के सामने 1 महीना कर ले, 1 महीना 1 घंटा, 1 घंटा 1 महीना, फिर उसके बाद बात करें कि वे क्या चेंजेस आया। किया तो उन्होंने मेनोपॉज को रिवर्स करने के लिए था, 20 चेंजेस और बॉडी में आ गई। मैं बड़ा खुश होकर, लोग कहते हैं, बताते हैं मेरे को कि मैं डायबिटीज की गोली खाता हूं पिछले 20 साल से, 25 साल से। मैंने कहा तुम ठीक हुए, बढ़ जाती है, कम नहीं होती, हर साल एक नई बीमारी लग जाती है, कम नहीं होती। तो मैंने कहा कभी आप कभी ट्रैवल करते हो? हाँ। कैसे ट्रैवल करो? बड़ा गाड़ी जाम लग जाए तो सारा दिन खड़े रहते हो क्या? क्या विचार आता है यार? विचार आता है इस रोड को छोड़ दूसरी पे चलते हैं। 20 साल से एक ही गोली खा रहे हो, कभी विचार नहीं आया कि दूसरी भी चीजें हो सकती है? तुम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये दुनिया भर की चीजें, एक्यूप्रेशर, खाना पीना, कभी नहीं सोचा? सोचा इसलिए नहीं कि आप सोचना ही नहीं चाहते, आपकी सोच कंडीशनड हो चुकी है, आप उस दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आपने अपने आप को किसी के हवाले कर दिया कि तू जान, आपने छोड़ दिया अपने आप से एफर्ट लेना। तो जब अपने आप से आपने एफर्ट करना छोड़ दिया तो रिस्पॉन्स भी वैसे आता। ये पक्की बात है, जो नेचर को आप देते हो वही वापस आएगा। तो आपने क्या दिया? दूसरे को हवाले कर दिया। तो जब दूसरे को हवाले कर दिया तो चल फिर चलन, मैं एफर्ट करूं कि आई शुड पुट माई बॉडी बैक इनटू दिस बैलेंस स्टेट, फॉर दैट आई शुड डू एन नंबर ऑफ थिंग। सारी रात दिन वही खड़ा रहो, जाम लग गया तो आई शुड थिंक समथिंग डिफरेंट, उसके लिए मैं आगे पीछे करूं। तो ऐसे करके होता है। तो ये चीजें ऐसे होती हैं। जो लिखा है मैंने पहला, जहां पे सिंदूर लगाते हैं, इसको कहते हैं स्विच बोर्ड ऑफ आवर बॉडी। इस रूम के अंदर 20 स्विच लगे हैं यहां पे, और बाहर एक मेन स्विच बोर्ड जिसको MCB,
मल्टीपल, जैसे स्विच बोर्ड है या मेन स्विच है, ये मेन स्विच बोर्ड हमारी बॉडी का, जब तक ये ऑन नहीं होगा हमारी बॉडी नहीं चलेगी। दैट मीन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है तो ये मास्टरों का भी मास्टर है, ये कंट्रोल करता है। इसीलिए इस जो है इस पे एक मरम पॉइंट है, दैट मरम पॉइंट इज कॉल्ड सीमांत मरम पॉइंट। 5 मरम पॉइंट इकट्ठे हैं यहाँ, जैसे मैंने हाथ रखा ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे सुबेरे उठते हो ना, जरा सा इसको प्रेस कर लिया करो। इसीलिए हमारे सिस्टर कल्चर के अंदर आफ्टर द मैरिज सिंदूर पहना है, सिंदूर। और ये सिंदूर को अगर कंपोजिशन खंगाल के देखना, आप दंग रह जाओगे। इसमें मरकरी भी रहता है, मरकरी भारी होता है। मरकरी एक वैक्सीन का काम करता है, दुनिया की कोई वैक्सीन विदाउट मरकरी बन ही नहीं सकती, और ये नेचुरल। ये कंट्रोल करता है इसको, ये मैसेज देता है इसको, और फिर इसका मैसेज इसको इसको इसको, ये सबको मैसेज करता है। जो बॉडी की जरूरत है ना उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कन्वे करता है। मेन मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं एक्सिस, बॉडी के एक्सिस। जो हमारा काम काज चलता है ना, ये मैं थोड़ा सा पैराथायराइड, देखो सिद्धांत बता क्या है, क्या बोलोगे? नेचुरोपैथी क्यों अच्छी है? पुराने लोग उभरते हैं, जैसे इसके कई सिद्धांत है, वो अगर हम तो चार जो होता है वो रोग का नियंत्रण रोगी का होता है। अच्छा ठीक। और सभी रोग एक है, सभी रोगों का कारण एक है, सभी रोगों का निदान भी एक। और विषाक्त बीमारी का एक कारण है विषाक्त पदार्थ। देखो पुत्रा, मैं हूं पुराने कॉलेज का न्यूरो सर्जरी का प्रोफेसर। तूने जो बोला, आपने जो बोला फिलोसफिकल चीजें हैं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं नहीं बिलीव करता इस पे। टॉक्सिन सब में होता है, तो गोली खा तो भी टॉक्सिन, चाय पी ले तो सारा दिन चाय पीता रहे तब नहीं टॉक्सिन बनेगा। होलिस्टिक हेल्थ पे काम करता, और ये काम कैसे करता मैंने ये पूछा। पंच महाभूत, बॉडी हमारी पंच महाभूत साइंस में सिद्ध कर नेचुरोपैथी कैसे काम करता सर? नेचुरोपैथी वर्क ऑन, अब मैं किससे बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, आई एम नेचुरोपैथ। मैं बात किससे कर रहा हूं? न्यूरो साइंटिस्ट से। मैं बात कर रहा हूं एक डॉक्टर से, एक साइंटिस्ट को जो सिर्फ मेरी मेडिकल लैंग्वेज ही समझता है। मैं चला गया सारंगी साहब के पास सामने, सर इसको ऐसे ऐसे, अरे ये छोटू ये बता काटेगा कैसे, टब डायलेटर काम कैसे करता? सर टब डायलेटर मैंने कौन सा यूज किया था, मैंने तेरे को पता होना चाहिए, डांट दिया। छोटा सा बच्चा, मेरे को क्या उसमें, और मैं भी मौज मस्ती वाला था, सुनी इधर से सुनी उधर निकाल दी। और वो अपने टाइम के बहुत बड़े हिंदुस्तान के एक नामी ग्रामी कार्डिक सर्जन, जिनके सामने मेरे को डिबेट पे बैठना था, उनके हर सवाल का जवाब दूं तो बैठने दे, नहीं तो बोलेंगे भैया मेरा टाइम तुम ऐसे देख लेते थे, इसका मतलब अब तेरा वक्त खत्म हो गया, तू दरवाजे से बाहर चला जा, मेरे को बोलना ना पड़े। तो उन चीजों को टैकल कैसे करना वो मैं बताने जा रहा। हमारी ये न्यूरोथेरेपी, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी होलिस्टिक हेल्थ साइंस, हमारा एक्यूप्रेशर, हमारा मर्मा मुद्रा, हमारी फूड थेरेपी, ऑल दीज वर्क on the principle to activate one particular system that is called neuroendocrine integration system।
और मजे की बात बताओ, जो तो इससे ताल्लुक रखते हैं वो तो समझ जाएंगे, जो ताल्लुक नहीं रखते, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले को ये लिख दिया तो उसको बोले भैया मेरे को तो नहीं मालूम, तू जा न्यूरो वाले के पास जा। सर ये इस पे काम करती है। एक बार ये शब्द आपने बोल दिया, वो अपनी चेयर छोड़ के आपको चेयर पे बैठाएगा कि अब मेरे को समझा ये क्या चीज है। बड़ा सिंपल है। अगर मेरी बातों में आपने देखा था पुत्र तू अपनी कॉपी देख रही थी, इसका मतलब तूने लिखा हुआ। अब तू ये बता कि हमने कंट्रोल सिस्टम के अंदर 2 सिस्टम के नाम लिखे थे। हमने जब वो चार्ट बनाया था कि बॉडी कैसे बनी, मेंटेनेंस कैसे होता, कौन कौन सा सिस्टम हमारे मेंटेनेंस के लिए कौन कंट्रोल करता है, उस कंट्रोल सिस्टम के 2 नाम बता जो तूने लिखे हैं। हमने कुछ लिखा था क्या इसके बारे में? तू तो मोरलेस रेगुलर है ना, तूने नहीं लिखा। तू इतना लिखती है, किधर लिखा रे बाबा? चार्ट जो बना आप लोगों ने, वो चार्ट मैं अपने लिए बनाया था, है ना? अपने लिए बनाया, ये सब मैं पढ़ रहा हूं अपने लिए। आप लोग थे, आप तो ऐसे आए हो। तो मेरी हमारी 5वीं 8वीं वाली भैन जी कहती, भैन जी बोलते हैं हम अपनी मास्टरनी जो टीचर है उसको भैन जी बोलते हैं। वो कहती थी माता का माल। सर हाँ भाई बच्चे कैसे हैं? ये ठीक है। वो वाले जो है ना माता का माल, तो हम उधर बैठे हुए थे होते थे तो वो कहते थे माता का माल। कुछ साल तो हमें समझ ही नहीं आया, जब समझ आया तो हमारा टाइम हो गया स्कूल छोड़ने का। इसका मतलब था ये ऐवे ही है, ये आएंगे, इनका कोई मतलब नहीं, ये आते हैं जाते हैं। जब ये समझ आया तो फिर हम ध्यान पूर्वक उन चीजों को पढ़ने लगे। तो मेरे को ये ना कहना पड़े कि माता का माल ये इधर है, ये यही थोड़ी है, वो इधर माता का माल नहीं, उधर है अच्छे हैं, इधर माता का माल। बताओ क्या 2 सिस्टम बोले थे? अल्ले कहाँ का बातें कहाँ। ये तो ये है, कुछ तो है, कुछ नहीं से कुछ तो है, लगा दो, लग गया तो ठीक है। करेक्ट। कंट्रोल हमारी बॉडी का 2 सिस्टम के पास है। द कंट्रोलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज अंडर 2 नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान से सुनना, कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन। मैंने वहां क्या लिखा? नर्वस सिस्टम को न्यूरो एंडोक्राइन। इंटीग्रेशन का मतलब है दोनों के बीच में तालमेल, दोनों के बीच का तालमेल। वो 2 सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये भगवान ने डेडिकेटेड रखे, जब दोनों के बीच में तालमेल खत्म हो जाए तो बीमारी आती है। उस तालमेल को ठीक करती है हमारी नेचुरोपैथी, इस सिद्धांत पे काम करती है। अब भाई साहब उसके परखड़े उड़ जाएंगे, मैं सही बता रहा हूं। वो जिसके सामने बैठे हो ना, उसको तत्ते तत्ते दिल हो जाएंगे तो ये बोल क्या रहा, कहां से पढ़ा ये सब। कार्डियोलॉजिस्ट को कोई लेना देना नहीं इसके लिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को क्या मतलब, यूरोलॉजिस्ट को क्या मतलब, गायनेकोलॉजिस्ट को क्या मतलब। लेकिन नेचुरोपैथ है, मेरे को तो सब पढ़ना पड़ेगा। मेरे को तो मेरी मजबूरी है कि मैं इन डेप्थ ऐसी स्टडी करूं जो आम लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। जब तक आम लोग आपकी बात नहीं समझेंगे ना, आपसे कोई नहीं जुड़ा छाप है, ये बेकार है, कुछ नहीं है, मैं मिट्टी लगा दी, पट्टी लगा दी, तेल दे दिया, मसाज कर लो, ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है यार, यूजलेस है यार, छोड़ दर, इसके पास नहीं जाना। वो चलते हैं गंगा राम फलाने राम ये राम। आपको बताना पड़ेगा। और जब आपकी नॉलेज है ना, नॉलेज बढ़ती, जब आपने ये चीजें समझाई ना, अब देखो ये इस सिस्टम के ऊपर हमारी नेचुरोपैथी काम करती है। नेचुरोपैथी जब मैं मिट्टी लगाता हूं ना, वो इस सिस्टम पे काम कर रही है। क्या कर रही है? जो हमारी बॉडी के कामकाज को कंट्रोल करते हैं 2 सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन,
उन दोनों के बीच का तालमेल गड़बड़ हो जाता है। उस तालमेल को बिठाने के लिए हमारी नेचुरोपैथी काम कर रही है। ये मड पैक मैंने इसलिए लगाया कि तालमेल को दोबारा से एस्टैब्लिश किया जाए। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? अब ये सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, HPG, HPP, HPA। इनके पीछे एक्सिस यानी साइकिल्स हैं। एक्सिस का मतलब, एक्सल क्या होता है? घूमता है ना। एक्सिस का मतलब गोल। ये चार शब्द चार है और सारी राम कथा कामकाज की बॉडी की इसी पे। ये चार मैंने एग्जाम्पल के लिए बोले। अब इनको थोड़ा एलैबोरेट करें, फिर आपका सिस्टम अपने आप ही आ जाएगा। मेरा ट्रीटमेंट कोई भी कर सकता है, सच्ची बोलूं, बाहर गेट वाला खड़ा है ना, इसको मैं बोलूं कि तू घुटने का लोगों को जो है ना ऐसे मसाज कर, कान में इधर दबा, शाम को 50,000 लोगों को कर देगा, घुटने ठीक हो रहे हैं, ये बाबा बन जाएगा। मैं खड़ा हो गया, अच्छा भाई तू कर रहा है, ये फायदा कैसा कर रहे हैं, ये फर्क कैसे डाल रहे हैं, नहीं बता पाए। उसके लिए हम यहां बैठे हैं। बीमारी का कारण क्या है उसको ढूंढ रहे हैं। बीमारी क्या है वो उसकी चिंता मत करो, बहुत सारी विद्याएं जानते हो। पानी का गिलास किसी को पिला दोगे ना, उसी से ठीक हो जाएगा। मेरी जेब में एक छोटा सा यंत्र है, अभी दिखाऊंगा, उसी से लोगों को ठीक कर दूंगी। बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम? वो छोटा सा यंत्र, ये ठीक हो जाए, 5 बार बोल दिया ये ठीक हो जाएंगे। और इनको मैंने बीमार करना ना, इनको बीमार करना, आए तुझे यार आज रंग पीला लग रहा है, क्या बात, ठीक हो, आज रंग पीला रहता है हर 15 मिनट बाद। भाई साहब 15 मिनट बाद ना ये बीमार हो जाए तो बात करना, इनका रंग ही पीला पड़ेगा, क्योंकि ये ताकत है और ये हमारा माइंड की वो। तो ये यंत्र एक छोटा सा है, ये यंत्र बड़े काम का चीज है। जब नाम कोई समझे ना तो फिर मैं उससे कहलवा देता हूं कि ठीक है बैनी है, आज इनको नींद आ जाएगी, बोल नींद आ जाएगी। वो कहता हाँ नींद आ जाएगी, उस रात को सोएंगे, सवेरे उठते हैं हाँ हमको बड़ी नींद आई, किया बहुत खुश हो। अनाड़ी आदमी को समझ नहीं आया मैंने किया क्या, लेकिन इतना कुछ कर दिया कि उसकी करोड़ों रुपए की दवा बच गई और बहुत सारे साइड इफेक्ट बच गए उसी से। इतनी ताकत है इस एफर्मेशन, इस शब्दावली में, इस पॉजिटिविटी में, राइट। अब मैं इसको एलैबोरेट करता हूं, फिर आपके सवालों का जवाब मिल जाए। HPA, अब ध्यान देना जो हमने पढ़ा वही है। H स्टैंड फॉर हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल, ये कन्वे करता है मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे करता है एड्रिनल ग्लैंड को। भाई साहब सांप आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, सांप मरेगा, जहां ये बंदा भाज पाएगा, अदरवाइज सांप इसको मार देगा। HPA, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ये, मैंने क्या बोला, सांप आया, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि सांप आ गया, इसने एड्रिनल ग्लैंड को कहा कि कोर्टिसोल या कुछ ऐसे केमिकल निकालो जहां ब्लड तेज हो जाए, इस बंदे को एनर्जी चाहिए बड़ी स्ट्रांग, और इस बंदे में एनर्जी आए, इस बंदे ने सांप को मार दिया। जब सांप मर गया, अब मैं कैसा हो जाना चाहिए, रिलैक्स। रिलैक्स नहीं हुआ तो मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा चलता रहा। जब सांप मर गया, एड्रिनल ग्लैंड ने कहा इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, बंद कर दो। ये इसको भी मैसेज देगा बंद कर दो। इसको कहते हैं बायो फीडबैक।
अगर गोल चक्कर में देखें तो एक गोल सर्कल बना, हाइपोथैलेमस से ही मैसेज गया, हाइपोथैलेमस को ही वापस मैसेज दिया जा रहा। अब जरूरत नहीं है, बंद कर दो। शुगर, अभी इसने खाना खाया है, अभी इसने बहुत भागना है, इसको एनर्जी चाहिए, शुगर ज्यादा, अब ये भाग नहीं रहा, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, शुगर कम करो। जब ये बायो फीडबैक उन दोनों को नहीं मिलेगी तब बीमारी आती है। बायो फीडबैक में मतलब क्या हुआ, ये यहां से टूट गया, ये कम्युनिकेशन टूट गई। एड्रिनल ग्लैंड ने इसको कहा कि अब मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों भेज रहे हो, बस करो, लेकिन ये बीच में टूट गया, किसी वजह कारण टूट गया। टॉक्सिक बहुत थे, जहां कम्युनिकेशन में एरर था, जहां आपने डिकोड नहीं किया, सुस्ती की, मूड ऐसा था, ये कम्युनिकेशन टूट गया, ये भेजे जा रहा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने गोली दी और गोली ने उसको टेम्परेरी शांत कर दिया। गोली छोड़ते हो तो बढ़ जाता है, गोली चलाते हो चढ़ रहा, क्योंकि ये बायो फीडबैक नहीं हो रही, कम्युनिकेशन टूट गया है। इस कम्युनिकेशन को आपने नेचुरोपैथी के थ्रू एस्टैब्लिश किया तो कॉल्ड न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन तैयार किया। आपने उसको मड पैक दिया, आपको उसको नाभि पे किया, उसको पैरों पे किया, वो तमाम चीजें की और एस्टैब्लिश हो गया। क्लियर हो गया कैसे काम होता है? ये ब्लड प्रेशर, बीपी हाई या लो इसी बेस पे होता है। ये जो मैंने बताया ना, एचपीए एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। पल्स रेट बड़ा डाउन हो गया, वो चला गया। पल्स रेट बहुत हाई हो गया, वेसल ही फट गए। इट हैपन बिकॉज ऑफ दिस एचपीए एक्सिस। It happens because of the imbalance in न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन सिस्टम, जो हम कहीं यूजली मेडिकल फील्ड में पढ़ाया जाता है, यूजली दिस एंडोक्राइन सिस्टम में, लेकिन इतना इन डेप्थ में नहीं बताते, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने आपको कहा कल को कोई ये पूछता है कि आपका ये सिस्टम काम कैसे करता है, आपको पता है कि ये सामने वाला डॉक्टर है, तो उसको ये एक लाइन बोल दो, सर इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन ही विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क कि ये क्या होता है, कैसे, ये क्या मतलब है इसका। हो सकता है ये पूछे ये क्या मतलब, सर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है न्यूरो। मैंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मेरे को भेजनी है गंगाराम, मैं नहीं जा सकता तो क्या करूंगा, कोरियर। मेरे ब्रेन ने कोई मैसेज दिया, वो टांग को दे रहा है, घुटने को दे रहा कि पेन ना हो, खुद तो ब्रेन उठ के टांग घुटने पे नहीं आ सकता, उसने किसी के थ्रू भिजवाया, जिसके थ्रू भिजवाया उसको बोला हार्मोन, एंडोक्राइन। तो न्यूरो और एंडोक्राइन दोनों मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। जब इन दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ जाता है तो बीमारी होती है। इन दोनों के बीच में तालमेल बनाने के लिए जिन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं उनको हम होलिस्टिक हेल्थ थेरेपी कहते हैं। जहां आपने जो पूछा मेरे को कि नेचुरोपैथी किस पे काम करती है, तो इस पे काम करती है। ये जो एचपीए एक्सिस, एचपीटी एक्सिस, अब देखो एचपीजी एक्सिस, एक माता एचपीजी पे आए, एक माता मां बनना चाहती है, नहीं बन पा रही, एक पिता बनना चाह रहे हैं या मां बाप बनना चाह रहे हैं, नहीं है। एच स्टैंड फॉर हाइपोथैलेमस। ये मैसेज जाएगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाड्स, मेल एंड फीमेल को दोनों को इकट्ठा कर दिया, दैट इज कॉल्ड गोनाड्स। फीमेल के लिए ओवरीज एंड मेल के लिए टेस्टिकल्स। अब जब तक ये हार्मोन ये नहीं हुआ तब तक कंसेप्शन नहीं हो सकती, और जब होगी तो ये मैसेज इसको, ये मैसेज इसको फीडबैक, जहां अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे ये मैसेज इसको जा रहे, और ये कहीं भी ब्रेक हुआ प्रॉब्लम वहीं हुई। ये कम्युनिकेशन यहां टूट गई, ये यहां टूट गई,
तब भी अचीव नहीं कर पाएंगे। दुनिया भर के आईएफ में जो आप सोचते हो जैसे आजकल वो है, अनटिल अनलेस हार्मोनल इशू को सिस्टमाइज नहीं किया जाए नहीं हो सकता। मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं, बड़ी बड़ी इन डेप्थ वाली स्टडी है, उस पर हमारा कोई मतलब नहीं। अब आ गया एचपीटी एक्सिस। ये सर आपका हाइपोथैलेमस ये मैसेज देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी आगे थायराइड को, और थायराइड वाला क्या करेगा कि इसने खाना खाया, खाना खाने का अब पचाना है, और अब ज्यादा निकलना अब कम निकलना, उस बेस पे ये थायराइड निकलेगा। ये हार्मोन ऐसे चलते हैं। जहां कहीं भी एक भी सर्कल टूटा वहां पे दिक्कत आ जाएगी। जहां भी ये एक्सिस नहीं बना वहां आदमी को प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को डिजीज कहते हैं। चाहे आप डायबिटीज कह लो, चाहे शुगर कह लो, थायराइडिज्म, थायराइड दो टाइप का बीमारी, दो टाइप की होती है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, थायराइड कम निकल रहा है, तो हाइपोथायराइड बंदा मोटा हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। अब दूसरा फॉर्म हाइपरथायराइड, बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है, निकल ज्यादा रहा है, मेटाबॉलिक रेट बड़ी फास्ट हो गया, मैं जितना भी खाता हूं पाचन क्रिया इतनी तेज हो जाती है कि मोटा ही नहीं हो रहा, स्किनी हूं, बाल झड़ने लगे, दूसरे पे शक करने लगा, घर में झगड़ा करने लगा, टेंशन, एंजाइटी, दुनिया भर की चीजें इसलिए आएगी कि हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम। और देखना वो लोगों की पहचान क्या होती है, एक तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, इतनी देर तक वो एक जगह नहीं बैठेंगे, कभी इधर बैठेंगे उठ के फिर उधर गए, उधर से यहां गए, कभी पानी, कभी ये, कभी वो, ऐसा करके वो घूमते रहते हैं। तो ये मैसेज कन्वे होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, लेकिन हम उनको ये बातें नहीं कह सकते क्योंकि ठीक है डायरेक्टली नहीं कह। तो ये हाइपरथायराइडिज्म, वो हाइपो वाला मोटा करता है, मेटाबॉल बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को लो करता है, मोटा करता है। हाइपरथायराइड वाला बीएमआर को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, पतला करेगा, बाल जो है झाड़ देगा, या बाल दो मुंहे करेगा, स्किन ड्राई करेगा। ऐसे ऐसे आप हाथ लगाओगे लाइंस लगना शुरू हो जाएंगी, तो ये इसके कारण है। और ये जीवी मैंने लिखा गट ब्रेन एक्सिस, ये बड़ा काम का है, सब जगह ये सबका गड़बड़ है। खाना खाने का आइडियल टाइम 15 मिनट, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू खाने को 15 मिनट खाया जाए। हम यूजुअली 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा टाइम लगाते हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं। अब इसके कारण क्या होता है, गट ब्रेन एक्सिस गड़बड़ हो जाता है। वही सेम पिट्यूटरी थैलेमस ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड गट कनाल को कंट्रोल करती है। जो नर्व गट कनाल को लुक आफ्टर करती है उसका क्या नाम है, क्रेनियल नर्व नंबर 10, नाम बताओ क्या। हमने कई बार जिक्र किया इसका, हजारों बार, कि ये नर्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करें तो ये नर्व एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, ये हाथ को ऐसे ऐसे मसाज कर रहे हैं, अच्छा आप लगे हो, ऐसे ऐसे मसाज कर रहे हैं, तूने लगाया ना यार ये क्या निकल गया ऐसे ऐसे मसाज कर रहे हैं तो वो नर्व एक्टिवेट हो जाती है। उस नर्व का नाम है CN नंबर 10, दैट इज ए क्रेनियल नर्व नंबर 10। तू पेज पलट, बताया ना पुत्रा, तू जानती है। वैगस नर्व, B फॉर विक्ट्री, AGUS, वैगस नर्व, ये हमारी नर्व, ये नर्व पूरी एलिमेंट्री कनाल को कंट्रोल करती है। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो आप खाते रहो सुबह से लेकर शाम तक, तो तेरा पेट भर गया है, तू मना भी कर, बस इतनी खाते हैं, गड़बड़ हो रहा है, दैट मीन वेगस नर्व काम नहीं कर रही, उसको भूख नहीं लग रही, यार मेरे को तो भूख ही नहीं लग रही, इसका मतलब वेगस नर्व काम नहीं कर रही। तो ये क्या है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, 12 पेयर निकलते हैं, 12 पेयर के अंदर 10वां पेयर वेगस नर्व का,
पहला पेयर क्या है? ये जो खुशबू लेते हो ना, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जिसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ये खुशबू इसीलिए आ रही है। कोई लोग कहते हैं ना मेरी खुशबू खत्म हो गई है, इसका मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व। तो मैं उसको कहता हूँ कि एमआरआई दिखा। कोई कहता है मेरी आंखों की नजरें गड़बड़ हो गई हैं, पता नहीं खत्म ही हो गई है। मैं कहता हूं एमआरआई दिखा। मैं क्या देखना चाह रहा हूं? ऑप्टिक नर्व नंबर 2, आंखों के नर्व जो दूसरी ऑप्टिक नर्व देख रहा हूं कि एमआरआई में वो जुड़ी हुई है, कंप्रेसर है, टूट तो नहीं गई। डॉक्टर ने कहा परमानेंट डैमेज। मैंने कहा एक बार एमआरआई दिखा दो, हम नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं। तो वो देखा कि वो जुड़ी हुई है, और फिर मैंने उसको टैप थेरेपी, न्यूरोथेरेपी और ये कानों के ऊपर, पैरों में, नाभि के ऊपर ये करने लगे, तो उनको धीरे धीरे दिखने लगा। क्योंकि इंटरनल बरकरार है, लेकिन वो उसको मोटिवेट करना है, तो ऐसे करके होता है। तो ये गट ब्रेन का मतलब है 15 मिनट लगते हैं हमारे खाने को आइडियली देते हैं। ब्रेन से एक सेंसर क्रेनिया, ये वैगस नर्व एक ब्रेन के अंदर सेंसर भेजती है। अगर 15 मिनट लगाएं, 15 मिनट नहीं लगाएं तो 10 लोगों का खाना एक ही टाइम आप खा जाओ, आपको पता ही नहीं है कि पेट। आजकल तो सिस्टम ही ऐसा है, सारा दिन ही आदमी खाता रहता है। मेरे को अभी बोलो 2 समोसे खा ले, मैं अभी खाया हूं, हाँ खा ला। फिर उसके बाद कोई हाँ ब्रेड पकड़ा, खाता खाता। वो पता ही नहीं है कि खाने का कोई टाइम टेबल है तुम्हारा कि नहीं है। भाई मैंने खाना खा लिया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी कहते हैं ना? सोयाबीन पैदा मेरे को बोल के देखो, मैं बोलूंगा ला, नहीं बोलूंगा नहीं। यूसुफ से आने दे, अभी तक तू खाना खाया फिर भी बोल रहा है। हाँ हाँ चलता है, ये दिल्ली है, दिल्ली में सब चलता है। गांव में कुछ लोग स्ट्रिक्ट है, नहीं नहीं मैंने खाना खा लिया, आफ्टर टेकिंग ए फूड आई विल नॉट टेक एनीथिंग, ऐसा बोलते हैं। बोलो आप खिला के देखो, दे विल से स्ट्रिक्ट, दे विल से नो, बट इन डेली वी हैव नॉट सीन पीपल सेइंग नो टू। उनके ये थोड़ी खाता है, ये खाते हैं, हाथ रख दो आप उसके आगे, बोलने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही लगे हुए हैं, उसके हाथ ही कंट्रोल, उसको मालूम ही नहीं क्या खा रहे हो। सज्जन क्या खा रहे हो? अच्छा ये मालूम ही नहीं क्या खा रहे। तो वी हम नहीं खाते, हमारे हाथ खाते हैं। देन वी टेक फ्रॉम आवर हैंड, तो आदमी का गड़बड़ होना ही है। देन वी टेक इमोशनल ईटिंग जब करते हैं, एक दिल से जब खाना खाते हैं तो उसका मजा आता है, और जब हाथ हमारे खाते हैं तो उसका कोई मजा नहीं। तो होता क्या है, एक केमिकल निकलता है दैट इज कॉल्ड लैप्टिन। लैप्टिन नाम का हार्मोन, जिसको हंगर हार्मोन भी कहते हैं।